हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर 3। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बना लिया है। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कवर कर लिया था, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे कवर करते हैं। चलिए देखते हैं पहले। हाँ, चलिए हम लोग यहाँ से कवर करते हैं इस वीडियो में। 3.2 Fiber. Take out a yarn from a piece of cloth fabric. Place this piece of yarn on table. Now press one end of the yarn with your thumb. Stretch the other end of yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find find that this and the yarn slips up into thin strands? मतलब देखिए, एक सेकेंड, फिगर 3.5। हाँ, तो यही कह रहा है कि हम लोग जब टेक आउट है, मतलब हम लोग पीस लेते हैं फैब्रिक से, मान लीजिए कॉटन से ले लिया, ठीक। अब हम लोग उसको प्लेस करना है यार्न के साथ, फिर दूसरों के साथ नहीं करना है, मतलब दो पीसेस करने हैं और इन दोनों को मिक्स कर देना है, यही कह रहा है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड needle many times, but the end of thread is spread into few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strand called fibers. मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे कि ये एक सुई है, मान लीजिए सुई ऐसी हो, एक सेकेंड, मान लीजिए एक सुई है, बस इमेजिन करना है एक सुई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसमें धागा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ देर में क्या होता है, ये जो धागा है ये थोड़े थोड़े और स्मॉल पीसेस, मतलब स्मॉल उसमें निकल आता है फाइबर्स में। तो यही बता रहा है कि ये और भी स्मॉल फाइबर्स से बना होता है, ये इन्हीं को हम लोग फाइबर्स कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स। मतलब जो फैब्रिक होते हैं वो यार्न से बने होते हैं, और यार्न जो होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये जो हम लोगों के ये दिए गए हैं नाम फाइबर्स के, ये सब हम लोगों को प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मतलब जो कॉटन है, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स। मतलब जो कॉटन है, जूट है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि हम लोग प्लांट फाइबर का ये एग्जाम्पल है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल एंड सिल्क फाइबर्स किससे ऑब्टेन होती है? हाँ, एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। ये जो वूल है हमारी किससे ऑब्टेन्ड होती है? फ्लीस ऑफ शीप से होती है, फिर गोट से होती है। इट ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स। ये रैबिट के हेयर से भी ऑब्टेन्ड होती है, ये याक के हेयर से भी, और कैमल्स के हेयर से भी ऑब्टेन्ड होती है। और जो सिल्क है वो हमारा किससे होता है? कुकून से होता है। कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म, जो सिल्कवॉर्म का कुकून है उससे होता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर्स वर only available for making fibers
इन लास्ट 100 years, so fibers are, एक सेकेंड, हाँ, for thousands of years natural fibers were used only. अब क्या होता है कि जो हमारा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो है उसको हम लोग फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं। लास्ट 100 years में हम लोगों ने जो है केमिकल फाइबर बनाना भी शुरू कर दिया है, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जो केमिकल से बनता है, ठीक, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो कि प्लांट से भी नहीं बनता और एनिमल से भी नहीं मिलता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ये क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पोलिस्टर, नायलॉन एंड, ये जो है मैं एक बता देती हूँ, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछ लिया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सम प्लांट फाइबर। यहाँ पे बता रहे हैं कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में, जो कि हो गए कॉटन है, जूट है, एंड यहाँ पे कॉटन है और जूट है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है बस। हाँ चलिए देखते हैं। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने विक्स बनाई है कभी ऑयल लैम्प्स के लिए? what do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts and pillows. मतलब ये wicks जो है ये बत्ती होती है, ओके। चलिए अब देखते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर, ये जो कॉटन वूल है ये मैट्रेसेस में भी यूज़ होती है, फिल करने में, क्विल्ट्स में भी यूज़ होती है, पिलोज में भी यूज़ होती है। टेक सम कॉटन वूल एंड पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मतलब कोई को थोड़ी कॉटन वूल ले लेनी है, इसको एक साइड से जो है खींचना है, अपार्ट लुक इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने अब क्या ऑब्जर्व किया? अ स्मॉल स्टैंड्स दैट्स यू सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आपने देखा होगा स्मॉल जो थिन स्टैंड्स जो है, मतलब एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे कॉटन दी गई है, ठीक, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास कॉटन है। अब मैं इसको एक साइड से खींचूंगी तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा, थिन लंबा लंबा सा हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ क्या कह रहा है ये। हाँ ये कह रहा है, ये देखिए ऐसे बता रहा है शायद ये। हाँ, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये देखिए, हाँ पहले हम लोगों ने ये नहीं देखा था। अ थिन स्टैंड, हाँ तो मैंने बता दिया आपको कि मतलब ये छोटा सा पतला सा आ जाएगा जब आप इसको खींचेंगे एक साइड से, ओके। वेयर डज दिस कॉटन केम फ्रॉम? अभी कॉटन आती कहाँ से है? इट ग्रोन इन फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। मतलब जो है ये हम लोगों कॉटन जो है ये कहाँ से आती है? ये जो है हम लोगों को फील्ड में उगाई जाती है, और ये जो है ज़्यादातर ग्राउंड प्लेसेस पे करी जाती है, और जहाँ पे की मिट्टी काली हो और वहाँ का क्लाइमेट गर्म हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? चलिए आप बताइएगा कि जो हमारा कौन से, हमारे इंडिया में कौन सी कंट्रीज़, मतलब कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन उगाई जाती है? चलिए बताइएगा आप ये।
द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड कॉटन बॉल। आर का जो मतलब जो है, सॉरी, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स कॉटन बॉल्स आर अब साइज ऑफ लेमन। जो इनका जो साइज है ये लेमन जैसा जितना होता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। मतलब ये जो है कह रहा है, ये जो उसका फ्रूट होता है, कॉटन के प्लांट का फ्रूट होता है, ये जब जब ये लेमन के जितना होता है साइज़ में, ठीक, ये लेमन के जितना होता है साइज़ में। और हाँ, और इसके जो बीज हैं वो कॉटन में पूरे फैल जाते हैं। हैव यू एवर। चलिए हम लोगों ने अब यहाँ तक तो पढ़ लिया है। अब बाकी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमारी वीडियो भी 10 मिनट्स की होगी, तो हम लोग हैव यू एवर से आगे पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।